बागपत के एक ऐसे युवक की कहानी आपको बता देता हूं कि जिन्होंने कभी 1,500 रुपए से शहद का कारोबार शुरू किया था और आज 150 करोड़ रुपए का जो शहद है वो एक्सपोर्ट करते हैं। कैसी है ये सफलता की कहानी? जयदेव सिंह है, बागपत के कंडेरा गांव के रहने वाले हैं। उन्हीं से मैं बात कर लेता हूं जो एम्ब्रोसिया कंपनी के मालिक है। आपसे जानना चाहूंगा बागपत का एक छोटा सा गांव कैसे शुरुआत हुई और आज किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार, मैं जयदेव सिंह। मैंने आज से 27 वर्ष पहले सन 7 जनवरी सन 1997 में एक सपना आया कि हमें खेती के साथ साथ कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी, किसानों की आमदनी बढ़े। तो उसी में एक ख्याल आया, कई सारे के ख्याल है, जिसमें मधुमक्खी पालन को हमने चुना कि मधुमक्खी पालन से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उस समय ये था कि हमें नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, लेकिन अपना मन ये था कि हमें कुछ खेती के साथ साथ अपना व्यापार ही करना चाहिए। तो हमने चुना कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए। तो 2 मधुमक्खी के बॉक्स से मैंने शुरुआत की थी। 7 जनवरी 1997 को मैंने 2 बॉक्स खरीदे, एक शुरुआत हुई और उसमें बहुत सारी कठिनाई आई। तो उसको चलते-चलते हम लोगों ने आज 5,000 हमारे खुद के अपने कंपनी के बॉक्स हैं और हमारे साथ लगभग 10,000 किसान, जो ऐसे किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग इस दौरान हमने 1 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी है और उसको मधुमक्खी के लिए प्रेरित करके उसमें 10,000 किसान आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, शहद पैदा कर रहे हैं और शहद किसान जो हमारा साथ जुड़ा हुआ है उसके शहद को हम खुद बेचते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे किसान को उसकी बिक्री की कोई चिंता नहीं। उसको हम एश्योर गारंटी देते हैं कि आप जो भी पैदा करो, शहद पैदा करो, वो हम आपका शहद मार्केटिंग खुद करेंगे। अच्छा जयदेव, एक चीज मुझे बताइए कि छोटा सा गांव बागपत का और यहाँ से फिर 7 समंदर पार तक का सफर। ये छोटा सा गांव 7 समुंदर पार तक का सफर बहुत ही कठिन रहा है और हमें बीच में कुछ चीजें प्रॉब्लम भी आई हैं कि जो जो समय के अनुसार हमने उसको रिजोल्व भी किया है। जैसे हमने शुरू किया था तो शुरू में ये लगा कि भाई मधुमक्खी पालन हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकता क्योंकि गन्ना क्षेत्र है। फिर हमने प्रयास किया कि नहीं, हम मधुमक्खी पालन करेंगे, लेकिन उसको चाहे हमें दूसरे प्रदेशों में करना हो। तो हमने मधुमक्खी को माइग्रेट किया, दूसरे प्रदेशों में मधुमक्खी को लेके गए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ फूलों की खेती होती है, फसलें होती हैं, सरसों की पैदावार होती है, वहाँ से शहद कलेक्ट करके हम बागपत में लाते हैं और यहाँ पे हमने एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट डाली 2007 में। उसके बाद फिर उस यूनिट को हमने बड़ा किया, धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता गया। जैसे जैसे हमारा शहद अमेरिका को गया, कनाडा को गया, तो वहाँ के लोगों की डिमांड बढ़ती गई कि बागपत का शहद, कंडेरे का शहद, और इवन अखबारों ने तो कहा कि जयदेव सिंह का शहद अमेरिका तक का छाया। तो कठिनाई आई है, लेकिन हमने उसको सामना किया और कोई भी चीज़ यदि आप मन में ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे अभी तक किसानों की बस एक बात है कि गन्ने की फसल बो दी, कोई और खेती नहीं करेंगे, गन्ना है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब झेल लेता। आपको लग रहा है कि बदलाव आ रहा है, किसान आ रहे हैं मधुमक्खी पालन की तरफ? आज के समय में बेरोजगारी की समस्या मुख्य समस्या है और हमारा युवा खुद कंफ्यूज है कि करना क्या चाहिए। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने एक बी कीपिंग एकेडमी की, आज 27 वर्ष पूर्ण होने पे एम्ब्रोसिया बी कीपिंग एकेडमी की स्थापना की है और उस एकेडमी के थ्रू हम लोग पूरे भारतवर्ष में मधुमक्खी पालन को बढ़ाएंगे। मधुमक्खी पालन से जो किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है उसको ट्रेंड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग किसान जो अन्य व्यवसाय भी करना चाहता है उसको भी प्रमोट करेंगे, चाहे वो मशरूम की खेती हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो अन्य और उत्पाद हों। और साथ साथ हम लोग जो है, जो किसान एग्रीकल्चर में वेजिटेबल सब्जियां पैदा करना चाह रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही पोटेंशियल है, हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है जिसमें सब्जी की जो उत्पादकता है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम शहद के साथ साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि IQF फ्रोजन वेजिटेबल का होगा और उसमें लगभग 2 एकड़ में वो हम प्लांट लगा रहे हैं जिसमें सब्जियां पैदा होंगी और वो सब्जियां यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी विदेशों तक। जैसे शहद बागपत की जमीन से जब शहद जा सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं जा सकती। तो हमने ठाना है कि यहाँ से हम अपने किसान को गन्ने के साथ साथ सब्जियों की तरफ भी प्रेरित करें, मधुमक्खियों की तरफ भी प्रेरित करें और वो दोनों चीजें बागपत की जमीन से अमेरिका तक का दोनों एक्सपोर्ट होगा। बागपत की जमीन का आपने जिक्र किया, अब आपकी शहद की खुशबू है दूर दूर तक जा रही है। आपको लग रहा है कि बागपत की माटी की महक भी अब जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, गांव से पलायन रुकेगा? बिल्कुल, गांव से तो हमारे यहाँ बहुत नवयुवक अभी तो उल्टा हो रखा है कि दिल्ली से आके गांव में रह रहे हैं कोविड के बाद और यहाँ पे अपना रोजगार शुरू किए हैं, छोटे छोटे रोजगार शुरू किए हैं लोगों ने। और ये अच्छी बात है क्योंकि विकसित भारत का सपना, विकसित भारत तभी होगा जब हम गांव में रहेंगे, गांव में रोजगार शुरू करेंगे। हमारा जो युवा है वो
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार करेगा और तभी अब हमारा भारत आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो जाए, आपको लग रहा है किससे बढ़ेंगी चीजें? बहुत बढ़ेगी। हम लोग खुद, मैं नेशनल बी बोर्ड की कमेटी में हूं, मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि हम किसान अपनी खेती के साथ साथ अन्य उत्पाद पे भी ध्यान देगा, तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं भी एक किसान था आज से 27 साल पहले, जब स्टूडेंट था, हमारे फादर खेती करते थे, तो हमने मधुमक्खी पालन किया, तो मधुमक्खी पालन से दूसरा रास्ता मिला। तो मैं आप सबके सामने एक उदाहरण हूं, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी। आज कितने का आपका कारोबार है, अगर एक बात कर ली जाए एक्सपोर्ट की अगर बात? हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 150 करोड़ का हमारा अभी एक्सपोर्ट का है, और हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी शहद के साथ साथ हम लोग सब्जियों में और चीजों में भी आ रहे हैं, तो इसको और भविष्य में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि शुरुआत की जाए तो बदल रास्ते जरूर निकल आते हैं। शुरुआत की जाए, आपकी मंजिल आसान हो जाती है यदि आपका इरादा मजबूत है, यदि आपका इरादा बुलंद है, तो कोई भी मंजिल आपके लिए कठिन नहीं, आसान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जयदेव सिंह है, एम्ब्रोसिया कंपनी के डायरेक्टर हैं, सीधा कह रहे हैं कि छोटी सी शुरुआत की थी, आज 150 करोड़ रुपए का जो उनका टर्नओवर एक्सपोर्ट में शहद का है, और कह रहे हैं कि शहद के साथ साथ अब सब्जियों में भी किसानों को जोड़ेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय किसी भी तरीके से दोगुनी हो जाए। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, बागपत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।